सेकेंड पार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो हमने देखा था एक्सटर्नल ग्लैंड हमने पढ़ लिया था। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये आता है अब हमारे पास। ये क्या रहता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ gamete formation in the agonas, testes and ovary। ये क्या है? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल। ठीक है, ये क्या है? रिप्रोडक्शन एनिमल्स है। फिर इसमें दो टाइप्स आते हैं गैमेटोस में। कितने पार्ट आते हैं? दो पार्ट आते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट कौन सा रहता है? पहला पार्ट रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है स्पर्मेटोजोआ को। ठीक है, स्पर्म बनाने के लिए, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया के लिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म बनाता है। ठीक है, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब स्पर्मेटो दूसरा पार्ट देखते हैं, oogenesis। ठीक है, oogenesis क्या है? ये ओवम को फॉर्म करता है किसमें? जर्म सेल में। किसके अंदर? ओवरी के अंदर। ठीक है, इतना सा बात याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम दी germ cell in the ovary। कहाँ पर? ओवरी के अंदर। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये क्या रहता है? सबसे पहले जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, इसके पास कितने क्रोमोसोम रहते हैं? 56 क्रोमोसोम रहते हैं। ठीक है, इतना सा ऐसे याद रखना। ठीक है, फिर जैसे इसमें स्पर्मेटो, ये क्या है? ये क्या है हमारे पास? स्पर्मेटोगोनिया है हमारे पास। ठीक है, इसे मियोसिस से डिवाइड करते हैं हम। मियोसिस डिफरेंट होता है इसमें। फिर क्या आता है? दो सेल बनती है। इनके पास भी क्रोमोसोम कैसे रहते हैं? 46 कंडीशन 2n। फिर 2 से 4 बनते हैं। ठीक है, 4 बन गए। ठीक है, 4 में से इनमें से एक सेल सेलेक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसने 2 सेल बनाए। इनके पास कैसी कंडीशन है? 23। ठीक है, इसमें क्या हुआ? फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ। फिर इसने क्या किया? इसने 2 सेल बनाए। फिर इसमें से एक सिलेक्ट हुई। एक सेलेक्ट होने से फिर क्या हुआ? इन दोनों में से 2 सेल इन्होंने बनाए। फिर क्या बनते हैं? स्पम्प्स बनते हैं। ठीक है, ये जो 2 सेल थी, यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुआ। इन 2 सेल को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या बनता है? स्पर्मेटिस। फिर आखिर में क्या आता है?
स्पर्मेटोजोआ जो क्या बनाते हैं, स्पम्प बनाता है। ठीक है, ना समझ में आया। इनकी कंडीशन 23 होती है। ठीक है, फिर एक और आ जाता है कि स्ट्रक्चर कि स्पम्प फिर जाते कैसे है। ये डायग्राम किसका है, सेकेंडरी व्यू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इसे लार्ज करके दिखाया गया है। ठीक है, देखो ध्यान से कि कैसे लार्ज करके दिखाया गया है। तो जैसे ये हमारे पास नीचे है, हमारे पास एक चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऊपर से निकलते हैं ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से पंप आते हैं। ठीक है, यहाँ न्यूट्रिशन होता है प्रोवाइड, जिसे पंप आता है। फिर ये सेल होती है, ये अटैच रहती है स्पम से। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ये होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये होती है प्राइमरी PS। ये होती है सर्टोलिक सेल, ये वाली सर्टोलिक सेल। ये होती है हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर सिंपली। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ऊपर क्या होता है, एक हेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे जाके एक टेल सी प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है, इसे टेल हो गई। इसको बोल दिया क्रोजोम्स। यहाँ क्या होते हैं, न्यूक्लियस, प्रोटिस, क्रोमोसोम्स, मेटल। ये क्या होता है, पूरा का पूरा हेड होता है। यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, नेक। ये प्रेजेंट होता है मिडल पीस। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब हेड क्या रहता है, हेड जो रहता है वो लार्ज रहता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं लार्ज या फिर एनलार्ज। ठीक है, सेकंड रहता है हमारा नेक। नेक क्या होता है, प्रोक्सिमल सेंट्रिलोल होता है। ठीक है, तीसरा क्या रहता है हमारे पास, मिडल पीस। मिडल पीस जो क्या काम करता है, ये काम करता है मोटिवेट करता है, मूव करा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिंपली याद रखो, एनर्जी प्रोवाइड। अब टेल क्या करती है, टेल सिंपली क्या करेगी, स्विम कराएगी। बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, अब ऊजेनेसिस आ जाता है। ऊजेनेसिस, ठीक है। अब ऊजेनेसिस में ये रहता है, पहले प्यूबर्टी आती है, फिर 2 सेल रहते हैं, फिर 4 होते हैं, उसमें से एक लार्ज होती है, फिर वो होती है, उसमें भी एक क्या होती है, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, फिर क्या होती है, एक लार्ज होती है। इसको क्या बोलते हैं, ओवम। ठीक है, ये क्या होती है, सेकेंडरी ऊसाइट। ठीक है, ये सेकेंडरी ऊसाइट होगी। ये क्या होगी हमारे पास, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्राइमरी ऊसाइट आया।
यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास म्यूटी डिविजन्स हुआ। ठीक है, इतनी सी बात थी, इसमें ये ध्यान रखनी है बस। अब इसमें दो फेसेस आते हैं। एक फेस आता है कौन सा, पहला फेस रहता है मल्टीप्लिकेशन फेस। इसमें क्या होता है, oogenesis क्या रहता है, ड्यूरिंग करता है कि इसलिए डेवलप स्टेज के लिए। ठीक है, तो मैं सिंपली यही बात लिखता हूँ, oogenesis इज डेवलपमेंट स्टेज के। सेकंड क्या रहता है, ग्रोथ फेज। सेकंड रहता है ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज क्या रहता है, मतलब कि इसमें ये रहता है जो प्राइमरी उस साइड रहता है ना, वो सराउंडेड में घूमता रहता है। तो मैं लिख देता हूँ, प्राइमरी oocyte then gets surrounded by layer of granulosa cells। ठीक है, फिर आती है मैच्यूरेशन साइकिल। क्या आती है, मैच्यूरुला साइकिल। ठीक है, मैच्यूरेशन साइकिल में होता क्या है, ये एक सीरीज है जो चेंज होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, दी राइमेथिक series of change that occur in the reproductive organ। ठीक है, और ये मैच्यूरेशन साइकिल कितने दिन की रहती है, 28 से 29 डेज। इसे सिंपली याद करने का ट्रिक बताऊँ, जितने फरवरी में डे होते हैं ना, दिन होते हैं, उतनी ही मैच्यूरेशन की साइकिल होती है। बस सिंपली ये याद रख लेना। ठीक है, अब इसका फेसिस पढ़ते हैं, इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं मैच्यूरेशन फेस का। अब मैच्यूरेशन क्या पढ़ेंगे, मैच्यूरेशन फेस पढ़ेंगे, मैच्यूरेशन फेस। अब इसमें क्या होता है, फेस में क्या होता है, मैच्यूरेशन फेस में रहता है एक सॉफ्ट टिश्यू रहता है उसमें। ठीक है, किस पे, लाइनिंग रहता है यूथरस के, उसे कैजुअलिंग करता है ब्लडिंग के थ्रू, ब्लडिंग करता है उसमें, एंथोसाइजिंग उसमें टूटती है वो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंड्रोमेटेरियन लाइनिंग ऑफ द यूथरस डिस्ट्रीग्रेटेड कैजिंग ब्लड। ठीक है, ये कितने दिन तक रहती है, ये लास्ट 3 to 5 डेज। इसका डायग्राम बनाया तो मैं, एक लेयर हो गई, ये दूसरी हो गई। ऊपर लेवल क्या है, LH, और ये क्या है, FH। ठीक है,
ये डेवलप होता है फॉलिकल ऊपर क्या है एस्ट्रोजनी, नीचे प्रोजेस्टेरोन। अब मैच्योरेशन साइकिल जैसे देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है कितने 3 से 5 दिन तक। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, फिर क्या हो रही है यूट्रस की लाइनिंग क्या हो रही है, थिक होती चली जाती है। ठीक है, सिंपली ऐसे ऐसे याद रखना इस स्ट्रक्चर को, और कुछ नहीं है इसमें, आसान सा है ये भी। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। ये सिंपली करता है, ये प्रोसेस करता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, किस फ्यूजन ऑफ स्पर्म यानी कि मेल गैमेट, ठीक है, विद द ओवम यानी कि फीमेल गैमेट, ठीक है, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, याद हो जाएगी। अब जैसे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये क्या हुआ है ओवम, इसके बाहर एक आउटर प्रेजेंट होती है लेयर, इसके बाद थोड़े से डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्पर्म पाते हैं। ये क्या स्पर्म है, ये क्या होती है, पहली लेयर कहते हैं सेल ऑफ दी कोरोनल रेडिएटल की होती है ये, उसके बाद प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, फिर होती है जोना, फिर होती है क्या पेटेड स्पेस। ठीक है, ये सिंपली बात रहती है इसमें। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन ये सिंपली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जाइगोट को, रेप्लिकेट करता है बाय किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। जाइगोट रेप्लिकेटेड बाय मियोसिस डिवीजन। ठीक है, जैसे कि रिजल्ट इसका कैसा आता है 2 4 8 16 32 64। अब हम 16 को क्या बोल रहे हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब इसमें 8 से 6 क्या होते हैं, 8 से लेकर 16 तक ब्लास्टो मेरिसा इज कॉल्ड अमोरुला। ठीक है, ये होता है। और क्या होता है, मोरुला चेंज कब होता है, जब लार्जेस्ट मास ऑफ सेल रहते हैं, ये होता है चेंज into a large mass of cell called ब्लास्टोसाइट। ठीक है, ब्लास्टोसाइट्स पर ही चेंज होगा ये, और कहीं नहीं चेंज होगा। अब प्रेगनेंसी और डेवलपिंग पढ़ते हैं।
प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलप। ठीक है, ये क्या होती है, जो सेल होती है वो ट्रोपल ब्लास्ट पर डिफरेंट ऑफ इनर लेयर एंड आउटर लेयर। लिख दे तुमने, दी cells of the trophoblast different into an inner layer and outer layer। ठीक है, ये क्या अटैच होती है, बॉडी के मटेरियल ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, इसके फंक्शन क्या रहते हैं, प्लेसेंटा के पहला फंक्शन है ये प्रोवाइड करता है किसी न्यूट्रिशंस को, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को। ठीक है, किसमें डेवलप हो, जब डेवलप होता है, डेवलप एम्ब्रियो। सेकंड रहता है इसका, ये रिमूव करता है, किसे रिमूव करता है, वेस्ट मटेरियल को और CO2 को, किसके द्वारा, एम्ब्रियो के द्वारा। ठीक है, ये सिंपली 4 बात है, ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब एम्ब्रियो सेक बनता कैसे, अब ऊम के अंदर उसके बाहर एक तो होती है कौन सी, आउटर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टोडेर्मिस। दूसरी लेयर होती है इनर, जो उनसे होती है एंडोडेर्मिस। ठीक है, और तीसरी होती है मिडल लेयर। ठीक है, तो इनर मास सेल का क्या रहता है, वो 1 मंथ में क्या करता है, उस बच्चे का हार्ट चमक जाता है। पहले महीने में क्या होता है, बच्चे का 1 मंथ उसका हार्ट चमकता है। ठीक है, सेकंड महीने में क्या होता है, उसके कुछ फिटस डेवलप हो जाते हैं, लिम्स। ठीक है, फिर तीसरे महीने में क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम आने लगते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फिर 6th मंथ में क्या होते हैं, उसकी हेड हेयर आने स्टार्ट होते हैं, हेड हेयर आने स्टार्ट होते हैं। फिर 9th मंथ में क्या होता है, डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, ये बात सिंपली याद रखना। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है, इसका सेकंड पार्ट भी। ठीक है।